स्मृतापि तरुणातपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुत्वषां वलयिताशतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। तत्र रसगंगाधरस्य पाठे सम्प्रति द्वितीयानने पाठः प्रवर्तते, यत्र अविधामूल लक्षणामूल ध्वनेः निरूपणं कृत्वा तद्गतयोः प्रकारतया तद्गतयोः अविधालक्षणयोः निरूपणमिदानीं प्रस्तूयते पंडितराजेन। तत्र आदौ अविधायाः निरूपणं करोति। तत्र एतावता अविधायाः त्रैविध्यं पुनश्च अविधायाः स्वरूपं यदस्ति पंडितराजस्य मते तदस्माभिर्ज्ञातं। पुनश्च त्रैविध्यं प्रकाशयति पंडितराजः। केवल समुदायशक्तिः, केवलावयवशक्तिः, पुनः समुदायावयव उभय शक्तिः, एवं त्रैविध्यम् अस्ति। त एव त्रयो भेदाः प्राचीनैः रूढि योग योगरूढि इति शब्दैर्व्यवह्रियन्ते। एतावता पाठः अस्माकं प्रावर्तत। अद्यतनपाठस्य पंक्तिरस्ति यत्तु अखण्डशक्तिमात्रेण एकार्थप्रतिपादकत्वं रूढिः इति। अस्तु, अब आचार्य अप्पय दीक्षित का ही खंडन करने के लिए ग्रंथ लिखते हैं, और वृत्तिवार्तिक में अविधा सामान्य का निरूपण करने के बाद जब अविधा के भेदों का निरूपण करते हैं आचार्य अप्पय दीक्षित, तो वे लिखते हैं रूढ़ी का लक्षण करते समय रूढ़ी नाम अखंड शक्ति मात्रेणैकार्थ प्रतिपादकत्वं रूढ़िः, अर्थात अवयव शक्ति से रहित जो अखंड पद की जो शक्ति है, तादृश शक्त्या अखंड शक्त्या पदस्य अखंड शक्त्या न तु पदगत अवयवानां शक्त्या अपितु सकलावयवानां यः समुदायः अस्ति तद्गतया अखंड शक्त्या एकार्थ प्रतिपादकत्वं रूढिः इति अविधा विशेषस्य लक्षणं करोति आचार्य अप्पय दीक्षितः। तथैव अवयव शक्ति मात्र सापेक्षम पदस्यैकार्थ प्रतिपादकत्वं योगः। योग शक्ति क्या है? जो पदनिष्ठ प्रकृति प्रत्ययादि अवयव शक्तियों की अपेक्षा करते हुए पदगत जो एकार्थ प्रतिपादकता है वह योग शक्ति का लक्षण है आचार्य अप्पय दीक्षित के मत में। उसी प्रकार से उभय शक्ति सापेक्षम एकार्थ प्रतिपादकत्वं योग रूढ़ि, अर्थात जहां पर पदावयव की जो शक्ति है उसकी भी अपेक्षा होती है और समुदाय शक्ति की भी अपेक्षा होती है, ऐसी जो अविधा है, ऐसी अविधा को हम योग रूढ़ि अविधा कहते हैं, ऐसा आचार्य अप्पय दीक्षित कहते हैं। इति वृत्तिवार्तिके आचार्य अप्पय दीक्षितैः उक्तं तन्न, क्यों? अविधा लक्षणोक्त दूषणानां इहापि दुर्वारत्वात् यावन्तः दोषाः अस्माभिः अविधा लक्षणे प्राद् दर्शिषत त एव दोषाः अत्रापि आयान्ति। यत् प्रतिपादकत्वम् अर्थगतः कश्चन धर्मः अस्ति, तादृशस्य शब्दगतस्य धर्मस्य अर्थोपस्थितौ कारणता न भवति। वृत्तिपदार्थस्तु सह अस्ति यदीयं ज्ञानम् अर्थोपस्थितौ कारणीभूतं भवति। अस्तु, अतः न हि कश्चित् तादृशः शब्दगतः धर्मः प्रतिपादकत्वरूपः यदीय ज्ञानं कारणत्वेन अर्थोपस्थितौ अपेक्षेत। अतः अत्रापि
जिन दोषों को दिखा करके हमने आपका अभिधा सामान्य का लक्षण का खंडन किया था, उन्हीं दोषों से यहाँ पर भी आपके इन अभिधा विशेष के लक्षणों का भी खंडन हो जाएगा। इदानीं केचन तथा शब्दाः विचारयितुम् आनीयन्ते, ये शब्दाः क्वचित् योगार्थम् अभिदधति, क्वचित् समुदायार्थम् अभिदधति। अस्तु, अर्थात यत्र रूढिशक्तिरपि अस्ति पुनः अवयवशक्तिरपि अस्ति, तादृशान् काञ्चन शब्दान् अत्र विषयीकरोति आचार्य जगन्नाथः। अथ अश्वगन्धा अश्वकर्ण मंडप निशांत कुवलयादि शब्देषु का शक्ति ही। क्योंकि देखिए अश्वगंधा आदि शब्द जो है ना, यहाँ पर जितने शब्द हैं उन सभी के दो अर्थ होते हैं, ठीक है। जैसे अश्वगंधा जो है उसका भी एक औषधि होती है अश्वगंधा, वह अर्थ है। और अश्वगंधा शब्द का द्वितीय अर्थ है वाजिशाला, जहां पर अश्व रहते हैं। अश्वस्य गंधः यस्याम, विधिकरण बहुव्रीहि करके यहाँ पर होगा। हाँ, अश्वस्य गंधः यस्याम सा अश्वगंधा, अर्थात अश्वगंधा वाजिशाला, अर्थात यत्र वाजिनः अश्वाः तिष्ठन्ति तावत् स्थानम किंचित। तो ये दो अर्थ हो गए। उसी प्रकार से अश्वकर्ण शब्द के भी दो अर्थ होते हैं। क्वचित अश्वकर्ण शब्दस्य अर्थः औषधि विशेषः, ठीक है। कहीं पर उसका अर्थ होता है औषधि विशेष और दूसरा अर्थ होता है अश्व के कान, ठीक है। उसी प्रकार से मंडप शब्द का भी एक अर्थ होता है स्थान विशेष, जैसे होता है ना विवाह में मंडप, तो स्थान विशेष जहाँ पर कुछ मंगल कार्य हो रहा हो। और एक मंडप शब्द का अर्थ होता है मंडम पिबती इति मंडपः, अर्थात हम जब भात बनाते हैं चावल, उसका जो तरल द्रव्य होता है ना जल का संयुक्त, उसको पीने वाला, मांड बोलते हैं उसको हिंदी में, मांड को पीने वाला व्यक्ति मंडप। उसी प्रकार से निशांत शब्द के भी दो अर्थ हैं, एक तो गृह अर्थ है उसका और द्वितीय अर्थ है निशायाः अंतः, अर्थात प्रातः। उसी प्रकार से कुवलय शब्द का भी दो अर्थ हैं। कुवलय माने रात्रि में विकसित होने वाला कमल विशेष, और कुवलय माने कुमाने पृथ्वी, तस्याः वलयः अर्थात पृथिव्याः मंडलम। एवं आहत्य अत्र प्रयुक्तानां प्रत्येकं शब्दस्य द्वौ अर्थौ वर्तेते। तत्र एकः अर्थः, ये अर्थाः मया तत्र आद्याः उक्ताः, ते अर्थाः रूढ्यर्थाः सन्ति। यथा अश्वगंधा शब्दस्य औषधिरूपः अर्थः, अश्वकर्ण शब्दस्य औषधिरूपः अर्थः, मंडप शब्दस्य मंगल कर्म विधानस्थानं, तथैव निशांत शब्दस्य गृहं, कुवलय शब्दस्य च कमलम्। एते सर्वेप्यर्थाः रूढ्यर्थाः सन्ति, रूढाः सन्ति। पुनः द्वितीयाः ये अर्थाः सन्ति ते अर्थाः योगार्थाः सन्ति। इदानीम् अयं प्रश्नः अस्ति, एतेषु शब्देषु का शक्तिरस्ति पंडितराजस्य मते। आपसे प्रश्न है पंडितराज कि आपके मत में इन शब्दों में कौन सी शक्ति मानी जाए, क्योंकि कभी ये शब्द योगार्थ मात्र का बोध कराते हैं और कभी ये शब्द रूढ़्यर्थ मात्र का बोध कराते हैं। तो क्या माने हम इनमें, केवल समुदाय शक्ति माने या केवल अवयव शक्ति माने। अस्तु, अयं प्रश्नः इदानीम् उपतिष्ठति, तत्समाधातुमग्रे ग्रन्थं करोति। अत्र केचित् अश्वगन्धारसं पिबेत् इत्यादिषु विषय विशेषे केवल समुदाय शक्ति ही। यहाँ पर कुछ आचार्य ऐसा समाधान देते हैं भैया कि जहाँ पर आपको इस प्रकार का विषय मिले कि कुछ पान करने की बात है, तो जैसे रस है, तो अश्वगंधा क्या है, एक वृक्ष विशेष है, उसका रस पिया जा सकता है, तो अश्वगंधा रसम पिबेत। तो यहाँ पर उसकी जो केवल समुदाय शक्ति है वो बोध कराएगी औषध विशेष रूप अर्थ का। और अगर अश्वगंधा वाजिशाला इत्यादि वाक्य का प्रयोग करता है कोई, इयं वाजिशाला अश्वगंधा अस्ति,
अथवा अश्वगंधा वादिशाला इत्यादि प्रयोग होने पर तो उस अश्वगंधा शब्द का अर्थ योगार्थ लेना चाहिए। तो वहां पर क्या होगा, केवल योग शक्ति जो है, केवलावयव शक्ति जो है वह उसका बोध कराएगी। तो विषय के विभाग से शक्ति का भी विभाग हम मान सकते हैं कि कहीं पर इन शब्दों में केवल समुदाय शक्ति बोध कराती है अर्थ का, और कहीं पर केवल अवयव शक्ति इस प्रकार के शब्दों से तदर्थ प्रतिपत्ति कराती है। ठीक है, तो समुदायावयव शक्त्योः उभयोः एक शब्दाश्रयत्वे कथं केवलत्व विशेषितयोः आद्य द्वितीय भेदयोः प्रसक्तिरिति न संख्यम। हाँ, इस प्रकार की शंका नहीं करनी चाहिए कि अगर आप एक ही अश्वगंधा शब्द में समुदाय शक्ति और अवयव शक्ति को मान रहे हैं विषय विभाग के कारण, हाँ, तब तो आपने जो विशेषण दिया है ना शक्तियों में, दोनों में शक्ति के जो दो पहले भेद हैं, आद्य जो दो भेद हैं, अवयव शक्ति और समुदाय शक्ति, उन दोनों में आपने विशेषण दिया है केवलत्व। ठीक है, तो क्या बोला आपने, केवलावयव शक्ति ही, केवल समुदाय शक्ति ही। तो अगर आप एक ही शब्द में दोनों शक्तियों को मानते हैं, हाँ, उभयोः शक्त्योः एक शब्दाश्रयत्वे सति तद्गतं केवलत्वं व्यर्थं भवति, तो फिर आपने जो केवलत्व विशेषण दिया है वो तो आद्य द्वितीय भेदयोः कथम अत्र प्रसक्ति ही, आद्य जो दो भेद हैं उनकी तो कैसे प्रसक्ति होगी, क्योंकि अश्वगंधा शब्द में तो योग शक्ति भी है और समुदाय शक्ति भी है, लेकिन आपने विशेषित कर दिया है केवलत्व रूप धर्म से। तो अश्वगंधा शब्द में तो केवल एक शक्ति तो रह नहीं सकती, तो कैसे इन दोनों शक्तियों की प्रसक्ति यहाँ पर होगी अश्वगंधादि शब्द में, ये प्रश्न है दोबारा से। तो कहते हैं भैया देखिए, केवलत्व का अर्थ आप जो समझ रहे हैं वो ठीक नहीं है। समुदायावयव शक्ति वेद्ययोः अर्थयोः अनन्वयेन तादृश शक्त्योः कैवल्यस्य साम्राज्यात्। हाँ, केवल अवयव शक्ति का अर्थ ये नहीं है कि एक शब्द में दो शक्तियां नहीं रह सकती। केवलत्व जो है वो वहां पर इस प्रकार से है कि अन्वित योग जो अर्थ होगा, अन्वित जो दो अर्थ होंगे, हाँ, उन अर्थों को बोध कराने की योग्यता नहीं होती है। ठीक है, केवल समुदाय शक्ति का मतलब यह है कि अगर उस शब्द में, जिस शब्द में केवल समुदाय शक्ति रहती है, वह शब्द वहां पर तदर्थ से अन्वित योगार्थ मात्र का बोध नहीं करा सकता। ठीक है, अनन्वित बोध कराए तो कराए, क्या समस्या है। तो अर्थात योगार्थ और समुदायार्थ में अन्वय नहीं होना चाहिए। अगर अन्वय हो जाएगा तो फिर उसका वो तृतीय जो भेद है अविधा का, उसका विषय बनेगा वो अर्थ। ठीक है, जैसे पंकज आदि में होता है। तो वही कह रहे हैं कि समुदायावयव शक्ति वेद्ययोः अर्थयोः, समुदाय और अवयव शक्ति के द्वारा जो वेद्य अर्थ हैं उनको अनन्वयेन, हाँ, उनका अन्वय नहीं होना चाहिए। तादृश शक्त्योः कैवल्य से साम्राज्य, इतना ही कैवल्य का साम्राज्य है। उन शक्तियों में जो कैवल्य है उसका इतना ही अधिकार है कि वह कैवल्य ऐसे दो अर्थों का बोध न कराने दे उस शक्ति के द्वारा, माने एक पद को, कि जो दोनों अर्थ अन्वित हों। ठीक है, अनन्वित का तो बोध करा सकते हैं, यह एक ही शब्द करा सकता है दोनों अलग अलग शक्तियों से। ठीक है, इदमेव हि केवलत्वम इह विवक्षितम। आप जो कह रहे हो कि एक शब्द में दो वृत्तियां नहीं रह सकती, केवल समुदाय शक्ति और केवल अवयव शक्ति, ऐसा केवलत्व विवक्षित नहीं है। अस्तु, अगर केवल समुदाय शक्ति और केवल अवयव शक्ति एक शब्द में भी रह रही है तो उस शब्द को क्या करना होगा, अनन्वित अर्थ का बोध कराना होगा। अर्थात उसका जो योगार्थ है उसका अन्वय
तद समुदायार्थ के साथ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए अश्वगंधा शब्द का जो औषध रूप अर्थ है समुदायार्थ, उसका कथमपि अन्वय संभव नहीं है वाजिशाला रूप अर्थ के साथ। ठीक है, उसी प्रकार से मंडपादि शब्दों के भी दोनों अर्थों का अन्वय कथमपि संभव नहीं है। तो अनन्वित अर्थ प्रतिपादकत्व रूप ही यहां पर हम मानेंगे केवलत्व को। ठीक है, शक्ति में जो केवलत्व विशेषण है उसका अर्थ यही है कि उस शक्ति के द्वारा जो वेद्य अर्थ है दोनों अर्थों में अन्वय नहीं होना चाहिए। अस्तु, यद अन्वय अयोग्यार्थ बोधकत्वम, किस प्रकार की केवलत्व विवक्षित है हमको कि उस शब्द के द्वारा, जिस शब्द में केवल अवयव शक्ति और केवल समुदाय शक्ति रह रही है, उस शब्द के द्वारा परस्पर अन्वित दो अर्थों का बोध नहीं होना चाहिए। परस्पर अनन्वित जो अर्थ हैं, अन्वय के अयोग्य जो अर्थ हैं, तादृश बोधकता ही वहां पर हमारी केवलता है शक्तिगत। अस्तु, संकरस्तु अन्वय योग्यार्थ बोधकयोः एव इति न तस्य अत्र प्रसक्ति ही। हाँ देखिए, तो अब यहां पर बात यह आती है कि अगर एक ही शब्द में दो समुदाय शक्ति भी रह रही है, अवयव शक्ति भी रह रही है, तो आप अश्वगंधादि शब्दों में तृतीय जो अविधा का भेद है योग रूढ़ी, उसी को क्यों नहीं मान लेते? हाँ, समुदाय और अवयव शक्ति का जो संकर होता है तृतीय भेद में, उसी शक्ति को क्यों नहीं मान लेते अश्वगंधादि शब्दों में? तो कहते हैं देखिए, योग रूढ़ी जो भेद है उससे थोड़ा अलग विषय है अश्वगंधादि शब्दों में। क्यों? क्योंकि योग रूढ़ी शक्ति ऐसे दो अर्थों का बोध कराती है जहां पर योगार्थ और समुदायार्थ का अन्वय होता है। जैसे देखिए, पंकज शब्द है, योग रूढ़ शब्द है, उसका योगार्थ है पंकजनि कर्ता और उसका समुदायार्थ है कमल पद्म। तो पंकजनि कर्तृत्व जो है उसका अन्वय कमल के साथ होता है। तो ऐसे दो अर्थ, योगार्थ और समुदायार्थ, जिनमें अन्वय की योग्यता है या जो अन्वित हैं, ऐसे अर्थों का बोध कराती है योग रूढ़ी। लेकिन जो दो अर्थ परस्पर अनन्वित हैं, ऐसे अर्थों का बोध कराने के लिए आपको उस शब्द में केवल समुदाय शक्ति अलग माननी होगी जब वो केवल समुदायार्थ का बोध कराए, और जब वह योगार्थ मात्र का बोध कराए तो उस समय आपको उसमें केवल अवयव शक्ति माननी होगी। आप उसमें योग रूढ़ी शक्ति को नहीं मान सकते, क्योंकि संकरस्तु अन्वय योग्यार्थ बोधकयोः एव। संकर जो होता है, माने योग रूढ़ी शक्ति जो है, वह तो अन्वय के योग्यार्थ का ही बोधक होता है। अतः न तस्याः अर्थात अथवा तस्य संकरस्य अथवा योगरूढ़ शक्तेः अत्र अर्थात अश्वगंधा अश्वकर्णादि शब्देषु तस्याः शक्तेः प्रसक्तिर्नास्ति। अस्तु, इत्येकं समाधानम् आचार्य जगन्नाथस्य अश्वगंधादि शब्दानां विषये। इदानीं द्वितीयं समाधानम्, अन्ये तु अश्वकर्णादि शब्देषु नाभिधायाः प्रथम द्वितीययोर विधयोः प्रसक्ति ही कैवल्य विधात। अच्छा, आपने जो अभी कैवल्य परिभाषित किया है कि भैया हमको तो यहाँ पर इस प्रकार का कैवल्य विवक्षित है कि जहां पर दो अनन्वित अर्थों का बोध कराए, है ना, ऐसी शक्ति को हम केवल समुदाय या केवल अवयव शक्ति कहेंगे। मन एक ही शब्द में रहने वाली अगर दो शक्तियां परस्पर अनन्वित अर्थ का बोध करा रही हैं तो भी हम उनको केवल शक्ति कह सकते हैं। तो दूसरे जो लोग हैं वो कहते हैं देखिए, ये तो आपका अपने द्वारा माना गया एक कैवल्य की परिभाषा है, हम नहीं मानते इसको। हम तो ये मानते हैं कि एक शब्द में अगर दो शक्तियां रह रही हैं तो वे केवल समुदाय और केवल अवयव शक्ति नहीं कही जा सकती। ठीक है,
तो ऐसा मान करके दूसरा समाधान देते हैं। अन्य हेतु अश्वकर्णादि शब्देषु नाभिधायाः प्रथम द्वितीय विधयोः प्रसक्ति ही। अभिधा के जो प्रथम दो भेद हैं, केवल समुदाय शक्ति और केवलावयव शक्ति, इन दोनों भेदों की प्रसक्ति अश्वकर्णादि शब्दों में नहीं हो सकती, जो अभी आपने पहले समाधान में बताई है, वो ठीक नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि कैवल्य विरहात, कैवल्य ही नहीं है, एक ही शब्द में एक शब्दाश्रयत्व आ गया है दोनों शक्तियों में, इसीलिए। परंतु संकरस्य दो भेदौ, अच्छा देखो, अविधा के पहले दो भेद तो ज्ञान करा ही नहीं सकते अश्वगंधादि शब्दों के द्वारा तत्तदर्थ का, तो क्या करें? तृतीय भेद से माने। तो तृतीय भेद में आपने ये बोल दिया कि तृतीय भेद जो है योग रूढ़ी, वो तो केवल अन्वित अर्थों का ही मात्र बोध कराता है, दो अर्थों का, जहां पर योगार्थ और समुदायार्थ में अन्वय योग्यता होती है। तो ये क्या करते हैं द्वितीय समाधान करने वाले, योग रूढ़ी शक्ति जो संकर जो हो रहा है उसके दो भेद कर देते हैं। ठीक है, अभी तक तीन ही भेद हो रहे थे विधा के, अभी भी तीन ही हैं, लेकिन एक भेद के दो भेद कर दिए, उपभेद जिसको बोलते हैं। तो पहले है केवलावयव शक्ति, केवल समुदाय शक्ति और संकर। अब ये संकर के दो भेद कर रहे हैं द्वितीय समाधान करने वाले, अर्थात तृतीय भेद के, तृतीय अविधा के भेद के दो भेद यानी उपभेद। तो कौन कौन से हैं? परंतु संकरस्य दो भेदौ इदमस्ति समाधानम एतेषां योग रूढ़ी यौगिक रूढ़िश्च। ठीक है भैया, योग रूढ़ी और यौगिक रूढ़ी ऐसे दो भेद हैं जहां पर भी दोनों शक्तियों का संकर होगा, अवयव शक्ति और समुदाय शक्ति का संकर होगा जिस शब्द में, तो वो संकर के दो भेद होंगे। एक तो वो शक्ति कहलाएगी योग रूढ़ी शक्ति और एक शक्ति कहलाएगी यौगिक रूढ़ी शक्ति। तो देखिए, योग रूढ़ी शक्ति का तो वही काम है जो आप बता रहे हैं कि जहां पर अवयवार्थ और समुदायार्थ में अन्वय योग्यता रहती है, अथवा जहां पर अन्वित होते हैं। ठीक है, अवयवार्थ और समुदायार्थ ऐसे अर्थों का बोध कराएगी उस शब्द की योग रूढ़ी शक्ति, जैसे पंकज आदि शब्दों में अभी आपने देखी। और अश्वगंध आदि जो विलक्षण उदाहरण हैं, जहां पर एक ही शब्द के दो अर्थ हो रहे हैं लेकिन दोनों अर्थ परस्पर अनन्वित हैं, यानी जहां पर अवयवार्थ का अन्वय समुदायार्थ में नहीं हो सकता, ऐसे अश्वगंधादि शब्दों के द्वारा तत्तदर्थ का बोध कराएंगी यौगिक रूढ़ी शक्ति। अस्तु तदेव उच्यते तत्र आद्यस्य उदाहरणं पंकजादि शब्दाः, अर्थात योग रूढ़ी शक्तेः उदाहरणं पंकजादि शब्दाः, द्वितीयस्य तु अश्वकर्णादयः। द्वितीय जो यौगिक रूढ़ी भेद है संकर का, उसके उदाहरण हो जाएंगे अश्वकर्णादि शब्द। अस्तु, अब तीसरा मत आता है अविधा के भेद के विषय में, जो कहते हैं भैया देखो ऐसा करो, तृतीय भेद के दो भेद मत कीजिए, अविधा का ही तुरीय भेद मान लीजिए। अस्तु, अनेन अविधाया एव चातुर्विध्यम निवेद्यते, चतुर्थ एव अयम अविधायाः भेदः इत्यप्यन्ये। कुछ लोग ऐसे हैं जो अविधा के ही चार भेद मानते हैं, योग शक्ति, रूढ़ी शक्ति, योग रूढ़ी शक्ति और यौगिक रूढ़ी शक्ति। अस्तु, इत्येकं मतम्। इदानीम् अपरं मतम् अत्र आचार्यः प्रस्तौति। अखंडा एव ही शब्दाः। अब देखिए भैया, ये जो आपने प्रपंच अब तक पढ़ा कि ये समुदाय शक्ति है, ये अवयव शक्ति है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये सब काल्पनिक भेद हैं, वाक्य में पदों में वर्णों का या तदवयव प्रकृति प्रत्यय आदियों का ये जो भेद बताते हैं ना आपको, राम शब्द में रम धातु है, घय प्रत्यय है ना, ये सब शाब्दिकों की माया है, वैयाकरणों की माया है। ठीक है, शब्द कैसा होता है? अखंड होता है, उसमें विभाग नहीं किया जा सकता, लेकिन व्यवहार, भाषा के परिसीमन के लिए और व्यवहार की दृष्टि से वैयाकरण आचार्यों ने उसमें विभाग, काल्पनिक विभाग किए। ठीक है, प्रकृति प्रत्यय आदि के। तो अखंडा ही शब्दाः तत्र समासेषु पदानां, समस्त पद भी होते हैं वो भी अखंड हैं, तो उनमें
जो पदों का विभाग है वो काल्पनिक है, ठीक है। यथा कर्पूर गौरम, हाँ, तो कर्पूर गौरम इत्यत्र पदद्वयमस्ति। कर्पूर इत्येकं पदं, गौर इति इत्येकं पदं। तो अत्र कर्पूर गौरम इत्येव एक एव अखंड शब्दः। अस्मिन् शब्दे कर्पूर इत्येकं पदं, गौर इत्येकं पदं, अयं यः विभागः अस्ति पदविभागः, तो समासे पदविभागः काल्पनिकः, तथैव व्यस्ते पदे प्रकृति प्रत्यय विभागोपि काल्पनिकः। जैसे हमने समस्त पद में देखा कई पद उसमें होते हैं, तो वो पदों का जो विभाग है वो काल्पनिक है। उसी प्रकार से जो एक पद होता है उसमें तदवयव जो प्रकृति प्रत्यय होते हैं उनका विभाग भी असत्य है, काल्पनिक है। वही कहते हैं कि समासेषु पदानां पुनः कृत तद्धित तिङन्तेषु कृदंत शब्दाः केचन भवन्ति, तद्धितान्त शब्दाः रामादयः, तिङन्त शब्दाः गच्छति पठति इत्यादयः। एतेषु कृत तद्धित तिङन्तेषु पदेषु, कृत तद्धित और तिङन्त आदि जो पद होते हैं, रामः गच्छति विद्यालयम् इत्यादि, उनमें प्रकृति और प्रत्यय का विभाग जो है वो काल्पनिक ही होता है, वास्तविक नहीं होता। अस्तु, हमारी तरह ही जो, मतलब हमारी तरह तो नहीं कह सकते उनको, वो सब महर्षि हैं, लेकिन हमारी तरह माने मनुष्य के द्वारा ही वो विभाग किया गया है ना। अभी इसमें तो फिर वैयाकरण लोग जो है वो ऑफेंड हो जाएंगे कि आप पाणिनि मुनि को अपनी तरह कैसे कह सकते हैं, है ना। तो हमारी तरह मतलब जो मनुष्य ही थे, है ना। फिर वो ऋषि थे, महर्षि थे, लेकिन अर्थात हम मनुष्यों ने ही, शब्द तो नित्य होता है, तो हम मनुष्यों ने ही क्या उसमें प्रकृति प्रत्यय का विभाग भाषा के परिसीमन के लिए, भाषागत सौविध्य के लिए कर लिया है, व्यवहार सौविध्य के लिए कर लिया है, वह विभाग उसमें वास्तविक नहीं है। अस्तु, तो काल्पनिक एव इति कुत्र अस्ति योग शक्ति ही। अब ये पूछते हैं भैया आप तो ये बताओ कि जब कहीं पर कोई विभाग ही नहीं है तो योग शक्ति आएगी कहाँ से। योग शक्ति तो अवयव शक्ति को कहते हैं ना, अवयवों में जो शक्ति रहती है ना। जैसे समस्त पद में पदगत जो शक्ति है उसको योग शक्ति कहेंगे, और पद में तिङन्त आदि पदों में प्रकृति प्रत्ययगत जो शक्ति है उसको योग शक्ति कहेंगे। तो जब ये सब जो विभाग है ये सब माया है, पद में प्रकृति प्रत्ययों का, समास में पदों का, ये सब जो विभाग है वो माया है, तो फिर योग शक्ति की सत्ता ही कहाँ बची, है ना। क्योंकि शब्द तो अखंड है, अखंड जब है शब्द तो उसमें अवयव की कल्पना करना तो अनुचित है ना। वही कह रहे हैं कि विशिष्टस्य विशिष्टार्थे रूढ़े एव अभ्युपगमात्। हाँ, विशिष्ट शब्द की विशिष्टार्थ में, अर्थात अखंड शब्द की अखंड शब्दार्थ में, अखंड वाक्य की अखंड वाक्यार्थ में शक्ति होती है। तो ऐसी शक्ति तो केवल रूढ़ी शक्ति ही हो सकती है, अवयव शक्ति में ऐसी योग्यता नहीं है। वही कहते हैं विशिष्टस्य विशिष्टार्थे, अर्थात अखंड शब्दस्य अखंड शब्दार्थे रूढ़े एव अभ्युपगमात्, रूढ़ेरेव स्वीकारात्। अस्तु, न तथा योग्यता अवयव शक्तौ अस्ति। अखंड शब्द की अखंड शब्दार्थ में जो शक्ति है वो अवयव शक्ति नहीं हो सकती, वो तो रूढ़ी शक्ति ही होती है। तो इस मत के अनुसार सारा झमेला ही समाप्त हो गया। ये तो कहते हैं भैया केवल एक रूढ़ी शक्ति को मानो, क्योंकि वास्तविकता ये है कि कोई भेद जो है भाषा में वो नहीं है, सारे भेद काल्पनिक हैं। अस्तु, इसीलिए अखंड शब्दार्थ की अखंड शब्द की अखंड शब्दार्थ में और तादृश वाक्य की अखंड वाक्यार्थ में शक्ति होती है, और वैसी शक्ति जो है वो रूढ़ी शक्ति ही हो सकती है, अवयव शक्ति में उस प्रकार से होने की आवश्यक योग्यता नहीं है। अस्तु अस्तु, इदानीं पुनः कश्चित् प्रश्नः आयाति, काचित् शंका अत्र उदेति। आदौ एकं पद्यम् उदाहरति, तद् उदाहृत्य तस्मिन् पद्ये पद्यार्थे का शंका अस्ति इति अग्रे मीमांसां विधास्यते पंडितराजः। अथ
गीष्पतिरस्यांगिरसो गदितुं ते गुणगणान् सगर्वो न इंद्रः सहस्रनयनोऽप्यद्भुतरूपं परिच्छेतुम्। अत्रापि कश्चित् कविः राजानं कञ्चित् स्तुवन् ब्रूते राज्ञः प्रशंसायां किञ्चित् वाक्यं करोति। किं कथयति? हे राजन्, ते गुणगणान् गदितुं गीष्पतिः आङ्गी रसः सगर्वो न गदितुं शक्नोति। हाँ, आपके जो गुण समुदाय हैं, आपके जो गुण समूह हैं, उनको गर्वपूर्वक कहने में, माने उनको कहने में सगर्व नहीं होता। सगर्वः नास्ति। अच्छा, इस प्रकार से अन्वय करना है। ते गुणगणान् गदितुं गीष्पतिः आंगिरसोऽपि सगर्वो न, अर्थात तुम्हारे गुणों को कहने में बृहस्पति जो वाचस्पति हैं वे भी गर्वयुक्त नहीं हो पाते। अर्थात बृहस्पतिरपि गर्वेण तथा वक्तुं न प्रभवति यद अहम अस्य राज्ञः गुणगणान् गदितुम् अर्हः इति। ठीक है, इतने गुण हैं इनके अपार राजा के। और इंद्रः सहस्रनयनः, सहस्रनयन जो इंद्र है ना, सहस्रम नयनानि यस्य सहस्रनयनः इंद्रः, वो सहस्रनयन इंद्र भी ते अद्भुत रूपम परिच्छेतुम सगर्वो न, वो इंद्र भी तुम्हारे इस अति आश्चर्यकारी रूप को समझने में गर्वयुक्त नहीं हो पाता, है ना, उसका परिच्छेद करने में, उसका ज्ञान करने में सगर्व नहीं हो पाता। अर्थात 1000 आंखें उसके पास, फिर भी आपका जो अद्भुत रूप है उसको ग्रहण करने में इंद्र भी गर्व धारण नहीं करता। अर्थात वो भी गर्वपूर्वक ये नहीं कह सकता कि अहम अस्य राज्ञः अद्भुत रूपम परिच्छेतुम अर्हः अस्मि इति। ठीक है, इत्यादौ रूढ्यर्थमादाय पुनरुक्त्यापत्तिः। वस्तुतः किमस्ति अत्र आंगिरसस्य बृहस्पतेः विशेषणतया प्रयुक्तं गीष्पति इति पदं योगरूढपदमस्ति। हाँ, गिरां पतिः गीष्पतिः। हाँ, तो ऐसा ये इसका योगार्थ तो है इसमें, लेकिन यह पद रूढ़ है पंकज शब्द की तरह। किसमें? बृहस्पति रूप अर्थ में। तो ये योग रूढ़ पद है, तो पंकज जैसे पद्म का ज्ञान कराता है, ऐसे गीष्पति शब्द भी बृहस्पति का ज्ञान कराएगा, वाचस्पति, है ना। उसी प्रकार से सहस्रनयन पद भी योग रूढ़ पद है, उसका योगार्थ भी है, अर्थात 1000 आंखों वाला, और उसका रूढ़ार्थ इंद्र है। ठीक है, तो एतत् पदद्वयम योग रूढ़म अस्ति, ये दोनों ही योग रूढ़ पद हैं। तो अगर हम इनका रूढ़ार्थ लें, है ना, तो क्या होगा? गीष्पति शब्द का रूढ़ार्थ होगा बृहस्पति, और सहस्रनयन शब्द का रूढ़ार्थ होगा इंद्र। लेकिन देखा जाए तो आंगिरस शब्द भी कहा गया है बृहस्पति का वाचक, और इंद्र शब्द तो कहा ही गया है। तो अगर हम सहस्रनयन और गीष्पति शब्द का रूढ़ार्थ स्वीकार करेंगे तो तद्वाचक पदांतर के होने के कारण वहां पर पौनरुक्त्य नामक दोष आएगा। ठीक है, इत्यादौ यदि गीष्पति सहस्र एतत् शब्दद्वयस्य रूढ्यर्थं स्वीकुर्मः तदा तद्वाचक पदांतर समविव्याहारात् अत्र पौनरुक्त्यमाप्रसरति। ठीक है, पौनरुक्त्य दोष आता है, आपत्ति आती है। अस्तु, न चैवं विध, उसके समाधान में बोलते हैं न चैवं विध पदद्वय समविव्याहार स्थले योगरूढ़ पदस्य अवयवमात्रार्थबोधकत्वं तावन्मात्रस्यैव प्रकृतोपयोग्यातिशय विशेष समर्पकत्वात् इति वाच्यम् इति न वाच्यम्।
अच्छा देखिए, समाधान पहला दे रहे हैं भैया कि जहां पर ऐसा कुछ हो जाए कि कोई मान लो उसका एक वाचक रूढ़ार्थ है उपस्थित और उसका योग रूढ़ पद भी आ जाए, तो वहां पर उस योग रूढ़ पद का केवल योगार्थ ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि उसका रूढ़ार्थ का समर्पक तो पदांतर वहां पर पहले से उपस्थित है। जैसे आंगिरस शब्द अगर बृहस्पति रूप अर्थ को कह रहा है, तो फिर गीस्पति जो शब्द है योग रूढ़ शब्द, वो फिर से उसके रूढ़ार्थ अर्थात बृहस्पति रूप अर्थ को नहीं कहेगा, वो केवल गिरामपति उसका जो योगार्थ है, वाणी का स्वामी है ना, उस उतने ही अर्थ को बताएगा, क्योंकि उतने ही अर्थ की वहां पर उपयोगिता है। उस अर्थ के उपयोग से ही अतिशय विशेष का समर्पण करा देगा। वो जो शब्द है ना योग रूढ़ शब्द, वो केवल अपने योगार्थ के द्वारा ही उस विशेष अर्थ में, रूढ़ार्थ में अतिशय विशेष का समर्पण करा देगा। इसीलिए तावन मात्रस्यैव अर्थात योगार्थ मात्रस्यैव प्रकृतोपयोग्यातिशय विशेष समर्पकत्वात्। तो क्या करना चाहिए कि इस प्रकार के, जैसे ये श्लोक है, इस प्रकार के स्थल में जहां पर रूढ़ार्थ को कहने के लिए एक स्वतंत्र पद है और वहां पर अगर उसका वाचक योग रूढ़ पद भी आ गया, तो वह योग रूढ़ पद केवल योगार्थ मात्र को बताएगा, रूढ़ार्थ को नहीं बताएगा, क्योंकि योगार्थ मात्र के समर्पण से ही प्रकृति में उपयोगी जो अतिशय है, अतिशय विशेष है, उसका समर्पण हो जाएगा। जैसे देखिए यहां पर क्या है, राजा के गुण गणों की अनिर्वचनीयता बतानी है ना, तो ऐसा बृहस्पति जो वाणी का स्वामी है, तो वाणी का स्वामी रूप जो अर्थ बताना है, उस अर्थ से ही, योगार्थ मात्र से ही, गीष्पति शब्द के योगार्थ मात्र से ही इस अर्थ में, बृहस्पति रूप अर्थ में अतिशय विशेष का समर्पण हो जाने के कारण, प्रकृति के उपयोग जो अतिशय विशेष का समर्पण है वो हो जाने के कारण उतना ही अर्थ मानना चाहिए। योग रूढ़ पद का योगार्थ मात्र मानना चाहिए, वहां पर उसका रूढ़ार्थ नहीं मानना चाहिए। ऐसा जो आप समाधान दोगे तो ये समाधान उचित नहीं है। अस्तु, एतावता एव अलम् अद्यतनपाठेन पुनः आगामिनि पाठे समाधानान्तरम् अपि द्रक्ष्यामः अस्य प्रश्नस्य। अस्तु।